नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा रेस्टोरेंट बिजनेस के बारे में। रेस्टोरेंट, फूड वैन, होटल। दोस्तों, खाने पीने का काम एक ऐसा काम है जिसे अक्सर लोग अपने पैशन के लिए शुरू करते हैं, अपनी हॉबी के लिए शुरू करते हैं। ये फैक्ट है कि जो भी इस फील्ड में आता है, जो भी इस बिजनेस को शुरू करता है, उसमें से 90% लोग अपनी हॉबी के लिए इस बिजनेस में आते हैं। और दोस्तों, दूसरा फैक्ट ये भी है कि 90% रेस्टोरेंट या होटल या फिर फूड कार्ट जो भी आप बेच रहे हैं, जो भी खाने पीने से रिलेटेड रेस्टोरेंट हैं या फिर होटल हैं या फिर एक छोटे से लेवल से एक ठेला ही क्यों ना है या फिर एक फूड वैन है या फूड कार्ट है, 90% बिजनेस बंद हो जाती है 6 महीने के अंदर। वो सरवाइव नहीं कर पाते। सरवाइव क्यों नहीं कर पाते? उनके पास कैपिटल खत्म हो जाती है। उनके खर्चे ही इतने ज्यादा होते हैं, दुकान का किराया, जो अपना हलवाई है उसकी हाजिरी, जो वेटर है उनका सैलरी, जो भी XYZ खर्चे हैं, लाइट के बिल हैं, तो खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और इनकम इतनी जनरेट नहीं कर पाते। कस्टमर का फुटफॉल जो होता है, कस्टमर जो 6 महीने तक वो जमता है, धीरे धीरे उसकी रनिंग आती है, वो दोबारा आता है, रिपीट करता है, तो वो आते आते ही रह जाता है। और अक्सर रेस्टोरेंट के बिजनेस, जो फूड सेक्टर के जो बिजनेस हैं, फूड के जो होटल हैं, वो फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट है। और दोस्तों, ये भी फैक्ट है कि इस बिजनेस में ग्रोथ का रेट, जो ग्रोथ रिटर्न ऑफ कैपिटल बहुत हाई है। अगर आप इसको चला सकते हैं तो आपको काफी अच्छा मार्जिन मिलेगा, काफी अच्छी ग्रोथ है इस सेक्टर में। 40%, 50%, 60% तक आप इसमें मार्जिन अचीव कर सकते हैं, मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं, ये मैंने आपको फैक्ट बताया। पहला फैक्ट बताया, 90% लोग अपने हॉबी और पैशन के लिए आते हैं, ये फैक्ट है। दूसरा फैक्ट ये भी है कि 90% लोग 6 महीने के अंदर अपना वाइंड अप कर देते हैं। वो अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते, एक्सपेंसिव को कंट्रोल नहीं कर पाते और सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और तीसरा फैक्ट ये भी है, इस बिजनेस में मार्जिन बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल काफी अच्छा है, इसमें ग्रोथ होने के चांस काफी हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा रेस्टोरेंट व्यवसाय में अगर आपको भी आना है तो इन गलतियों से सीखना है जो 90% लोग करते हैं। 90% लोग क्या क्या गलती कर जाते हैं, वो गलती मैं आपसे बताऊंगा इस वीडियो में। और आपको इस गलतियों को नहीं दोहराना है, उन गलतियों को बचना है। और जितना जल्दी आप गलतियों से सीखेंगे, जितना ज्यादा आप कैचिंग पावर से ग्राहक का टेस्ट पकड़ेंगे, उतनी ही जल्दी आप इस फील्ड में, इस व्यवसाय में, होटल इंडस्ट्री में, फूड सेक्टर में, किसी भी अपना रेस्टोरेंट को अच्छे से रन कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करूंगा छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, रेस्टोरेंट का बिजनेस ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कर रहे हैं आप तो इसको छोटे स्तर से शुरू कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे बड़ा खोलना है। बड़ा खोलेंगे दोस्तों, बड़े जगह किराए पे लेने पड़ेगी, और बड़ी जगह किराए पे लेनी पड़ेगी तो दोस्तों बड़े खर्चे भी होंगे, ज्यादा वेटर भी होंगे, पूरा AC वेसी, इंटीरियर। दोस्तों, इसमें इंटीरियर का जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना कम है, इसलिए जितना हो सके अपने खर्चों को कंट्रोल करो और छोटे लेवल से खोलो। स्टार्टिंग विथ स्मॉल, छोटे से शुरुआत करो। दोस्तों, एक सीढ़ी चलो, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, पहली बार में 10वीं सीढ़ी मत चढ़ जाओ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। तो शुरुआत छोटी करो, पहला मेरा नियम लिख लीजिए। दूसरा जो मेरा नियम है दोस्तों, वो है कि जो भी बनाइए क्वालिटी अच्छी बनाइए। पहले तो अपना मेनू निर्धारित कीजिए, मैं ग्राहकों को क्या सर्व करना चाह रहा हूँ। मैं चाइनीज सर्व करना चाह रहा हूँ कि साउथ इंडियन सर्व करना चाह रहा हूँ कि मैं देसी पराठे वगैरह सर्व करना चाह रहा हूँ या छोले कुलचे सर्व कर रहा हूँ। अपने आसपास का माहौल देखिए, वातावरण देखिए, एटमॉस्फेयर देखिए, एनवायरनमेंट देखिए कि मेरे पास किस तरह की कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, उनकी ज़रूरत क्या है, उन्हें क्या चीज़ नहीं मिल पा रही, वो घरों में नहीं बना पा रहे हैं। वो हो सकता है चाइनीज़
के लिए आपके पास आए। हो सकता है उन्हें साउथ इंडियन कहीं अच्छा नहीं मिल रहा हो तो साउथ इंडियन आपके साथ खाने आए। हो सकता है उनको इंडियन फूड अच्छा नहीं मिल रहा हो तो इंडियन खाने आए। हो सकता है उनको मोमोज अच्छे नहीं मिल रहे हो तो मोमोज खाने आपके पास आए। छोले भटूरे हैं या फिर छोले कुलचे हैं, XYZ ऐसी क्या स्पेशलिटी है आपके अंदर आपके कि ग्राहक आपके पास खिंचा हुआ चला है। तो अपने आसपास की जहाँ भी कैंपस में या फिर मार्केट में वहाँ पे देखिए कि किस चीज़ की कमी है। दोस्तों जब मान लीजिए 10 दुकानें होटल की हैं और 11वीं आपकी होटल खुल गई या रेस्टोरेंट खुल गया या फूड वैन लगा दी, पर मेनू सबका सेम है तो ग्राहक तो बढ़ जाएगा ना। अगर 10 दुकानें किसी चीज़ की हैं तो 11वीं दुकान आपकी हो सकती है, लेकिन आपका मेनू अलग हो सकता है। वो मेनू आपको निर्धारित करना है लोकेशन के हिसाब से, उस लोकेशन पे किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कस्टमर, किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं हमारे कस्टमर। तो दोस्तों जो भी बनाइए उसकी जो क्वालिटी है अच्छी बनाइए और क्वांटिटी अच्छी दीजिए। क्वांटिटी इतनी अच्छी दीजिए कि सामने वालों को लगे हाँ यार मेरा पेट भर गया, मतलब क्वालिटी भी मिल रही है क्वांटिटी भी मिल रही है। क्वालिटी भी बनाइए और क्वांटिटी भी दीजिए और रेट ऐसा रखिए कि उसको लगे, सामने वाले कस्टमर को लगे ये मेरे लिए पैसा वसूल है। तो दोस्तों शुरुआत छोटी कीजिए, क्वालिटी अच्छी बनाइए, क्वांटिटी की मात्रा अधिक रखिए, रेट इस तरह के रखिए कि सामने वाले को लगे जैसे ये वैल्यू फॉर मनी, फुली पैसा वसूल। वो आपको ढूंढ के आए, वो आपको ढूंढ के आए। भले ही आप फिर कहीं भी चले जाइए, अपने शहर के किसी कोने में भी दुकान खोल लीजिए, वो ग्राहक आपसे जो जुड़ गया ना, अगर आपने उसका टेस्ट समझ लिया तो आप उसको ढूंढ के उस गली में जाएंगे। भले उस गली में आपकी गाड़ी पहुंचे ना पहुंचे, भले उस गली में बैठने की व्यवस्था ना हो, पार्किंग व्यवस्था ना हो, अच्छा पानी नहीं हो, लेकिन आप जाएंगे उसी गली के अंदर जहां आपको एक बार टेस्ट मिल गया। तो दोस्तों क्वालिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गई, स्टार्टिंग हो गई। अब जो है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। शुरुआत बड़ी मत कीजिए, शुरुआत छोटी करेंगे तो आपके जो खर्चे हैं वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। मैंने बताया ना 90% रेस्टोरेंट जो है वो 6 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाते, वो किराया नहीं निकाल पाते, वो अपने हलवाइयों का सैलरी नहीं पे कर पाते, वेटर की सैलरी पे नहीं कर पाते, वो लाइट का बिल पे नहीं कर पाते। तो जितना छोटा खोलेंगे और शुरुआत खुद से कीजिए, खुद सीखिए। नहीं आता यूट्यूब पे देख के सीखिए, अपना खुद का मेनू तैयार कीजिए और दोस्तों कुछ डिफरेंट सर्व कीजिए। मैंने आपको ये बताया मेनू। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ग्राहकों का टेस्ट पकड़ना है, उनको क्या चीज़ खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या चीज़ मेरे यहाँ रनिंग में चल रही है, तो उस चीज़ को आप बल्क में बनाइए। जो चीज़ ज़्यादा बिके उसको बल्क में बनाइए। और एक ज़रूरी बात जो अक्सर रेस्टोरेंट वाले गलती कर जाते हैं, वो एक ही लोकेशन पे बैठकर अपनी हार मान लेते हैं, वो दूसरी लोकेशन पे जा ही नहीं पाते। तो दोस्तों एक जगह आपकी दुकान नहीं चली तो वो लोकेशन चेंज करके दूसरी जगह सेटअप डालिए। और जो सेटअप डालिए कोशिश कीजिए उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें इंटीरियर जो है कम से कम लो इन्वेस्टमेंट कीजिए इंटीरियर में और हायर इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी क्वालिटी में। लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं इंटीरियर में और क्वालिटी में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। तो जो भी आपको खर्चा करना है फूड की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने में कीजिए, फूड की क्वालिटी बढ़ाने में कीजिए, टेस्ट अच्छा दीजिए। कई मैंने रेस्टोरेंट देखे हैं इतना अच्छा खासा इंटीरियर जमा लेते हैं, AC, वेटर, कुर्सी, सोफे, टेबलें, दूर दूर से वेटर्स को ले आते हैं, दूर दूर से हलवाइयों को लाते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह देते हैं हलवाइयों को, किराया अच्छा देते हैं, लेकिन चल नहीं पाते। और उन्हीं होटलों के सामने कुछ ठेले वाले होते हैं। मान लीजिए आपके शहर में भी कोई राजू चाय वाला होगा या राजू समोसे वाला होगा या राजू भेलपुरी वाला या छोले भटूरे वाला होगा, उनकी दुकानें उन होटलों से ज़्यादा चलती हैं। कौन? राजू छोले भटूरे वाले की। और दोस्तों राजू छोले भटूरे वाले के पास खुद की दुकान भी नहीं है, सिर्फ एक फूड वैन है और फूड वैन में वो पेड़ के नीचे 30, 40, 50 रुपए में भरपेट भोजन करा देता है या भरपेट छोले भटूरे देता है। तो दोस्तों उसकी गुडविल ऐसी बन जाती है कि लोग उसको ढूंढ के, मतलब उसको ढूंढते उसके पास पहुंचते हैं। और उसी के सामने जो रेस्टोरेंट है वो हाई फाई रेस्टोरेंट, AC की सर्विस है, वेटर आएगा, अच्छा कुक है उसके पास, होटल मैनेजमेंट पास कुक है, लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं जा रहा। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो कस्टमर का टेस्ट पकड़ नहीं पा रहा। और राजू छोले भटूरे वाले ने कस्टमर का टेस्ट पकड़ लिया
उसका स्वाद पकड़ लिया, उसकी नब्ज पकड़ ली। दोस्तों कस्टमर का टेस्ट ही आपकी नब्ज है। डॉक्टर दो होते हैं, एक MBBS पास होता है और एक, दोनों मान लो MBBS पास होते हैं, दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही कॉलेज में MBBS करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर फ्री बैठा हुआ है और दूसरे डॉक्टर की यहाँ लाइन लगी पड़ी है। क्यों? क्योंकि दूसरे डॉक्टर ने ग्राहकों की, मरीजों की नब्ज पकड़ ली। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको अपने कस्टमर्स की नब्ज पकड़नी है, नब्ज समझनी है। और आजकल अच्छे खासे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, टोकन सिस्टम रखिए। जो भी ग्राहक आए पहले उसको टोकन दीजिए, पूरा सिस्टम ऐसा बनाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और जो भी किराने की वस्तुएं आपको लग रही हैं, मैदा है, सब्जियां हैं, तेल है, शक्कर है, जो भी बेसिक चीजें हैं वो आप बल्क में मंगाइए। बल्क में मंगाएंगे तो आपको 5-10% और सस्ता मिलेगा। वो डायरेक्ट आप डील कीजिए कंपनी वालों से। सिटी में जो आपके बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो पूरे शहर को किराना सप्लाई करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। सब्जी को डायरेक्ट मंडी से लेके आइए, यहाँ पे भी आप 8-10% बचा लेंगे। दोस्तों मैनेजमेंट अच्छा होगा। शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन बड़ा सोचिए। एक दुकान से 2 दुकान खोलने की सोचिए, 3 दुकान खोलने की सोचिए, लेकिन मैनेजमेंट पूरा हो, क्वालिटी आपके कंट्रोल में हो और ग्राहक को हर बार अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं आप, तो ये फील्ड आपके लिए है। दोस्तों डिलीवरी दे सकते हैं, आजकल जोमेटो है, स्विगी है, ये आपके पास इनसे आप टाइप करके इनको भी आप अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। दोस्तों एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं आप डिलीवरी से भी। और दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा आपको इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको अच्छे से मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और एक ज़रूरी बात कि एक चीज़ में स्पेशलिटी बनाइए, या तो आप अच्छे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाइए, या अच्छा लंच प्रोवाइड करवाइए, या फिर कुछ ऐसा फास्ट फूड का ऐसा आइटम हो जो ग्राहकों को आपके द्वारा मुंह लग जाए बस। दोस्तों ये कुछ चीज़ें जो मैंने बताई बेसिक थी आपकी, वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताई। इसके बाद भी आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, कोई भी शंका है, उसका समाधान आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए। इसके बाद भी और भी कोई शंका हो दोस्तों, तो मेरे कुछ वीडियोस आने वाले समय में और भी आएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये जो मैंने वीडियो बनाया था फास्ट फूड के ऊपर, फूड कार्ट के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर, होटल के ऊपर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त युगल। धन्यवाद।